वो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार को समझना, और उसके बाद आउटसाइड बार के ऊपर भी थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि आज एक बंदे ने ना आउटसाइड बार के ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना गलतियां की हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी हो सकता है वैसे सोचो। तो आउटसाइड बार की पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आउटसाइड बार कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। जैसे हमने एक एंगल्फिंग का रूल पढ़ा था कि एंगल्फिंग की, बुलिश एंगल्फिंग में रेड कैंडल की साइज कितनी होनी चाहिए? 50% से ज्यादा। ठीक है, किसकी 50% से ज्यादा? ग्रीन कैंडल की 50% से ज्यादा होगी तो फिर ये क्या क्या कहलाएगा? ये एंगल्फिंग कहलाएगा। ठीक है, ऐसे जब हमने आउटसाइड बार की बात की थी तो हमने कहा कि 50% से अगर नीचे लाइन रेड कैंडल होती है तो फिर क्या कहलाएगा? ये आउटसाइड बार। लेकिन कितना नीचे होना चाहिए ये नहीं बताया था। 50% से नीचे तो हो, लेकिन कितना नीचे हो? लेकिन कितना नीचे हो मतलब कि ऐसा तो नहीं है ना कि बस अगर ये वाली कैंडल आ जाए और उसके बाद बोलेंगे ये भी आउटसाइड बार है। नहीं, ये तो आउटसाइड बार नहीं है। तो आउटसाइड बार का जो पैटर्न है, ये जो रेड कैंडल है ना, ये क्या है? रेड कैंडल। मिनिमम 25% ग्रीन कैंडल के और मैक्सिमम 49%। अब इस कैंडल का 25% क्या रहेगा? ये इसका मीडियम है और ये इसका उस मीडियम का भी चौथा हिस्सा। तो इतनी रेड कैंडल होनी चाहिए, इतनी रेड कैंडल ये होगी तो आउटसाइड बार है, नहीं तो ये आउटसाइड बार नहीं है। अगर ऐसे कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसे छोटी सी कैंडल बन जाती है और छोटी सी कैंडल में ना ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे हम इसको मान लेते हैं कि यार ये भी आउटसाइड बार है, ये भी क्या है? आउटसाइड बार। तो ये आउटसाइड बार नहीं है आपकी, ये आउटसाइड बार नहीं है। अगर इस कैंडल का 50% लें तो हमारा 50% क्या रहेगा? ये। ठीक है, इसका 50% लें तो ये हमारा रहेगा। अब ये कैंडल इससे छोटी है तो कितना परसेंट हुआ? कोई 10% हुआ होगा। इस बड़ी कैंडल की साइज के हिसाब से 10% है। ये आउटसाइड बार नहीं है, ये आउटसाइड बार नहीं है, ये आउटसाइड बार है। वजह आप लोगों को समझ में आ गई कि कम से कम 50%, 25% से ऊपर और 50% से नीचे, इसके अंदर रहेगी तो फिर आउटसाइड बार कहलाएगी, नहीं तो नहीं कहलाएगी। क्लियर सर हो गया? उसका विक भी लिमिटेड चाहिए सर, या विक विक की रह जरूरत सकता है नहीं है, बड़ा? भले विक कितना भी हो, विक से मतलब नहीं है, हमें बॉडी से मतलब है। ओके ठीक है, सर। लेकिन ये देखो, अब जैसे कि एंगल्फिंग की स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को सिखाई दी ना, ये उसका फिल्टर भी समझ लें। क्योंकि एंगल्फिंग पे तो ट्रेड आपका अच्छा चल रहा था, अगर लॉस हो रहा है ना तो खाली आउटसाइड बार के ऊपर ही हो रहा है, क्योंकि आउटसाइड बार की सिलेक्शन के ऊपर हो रहा है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि यार ये भी तो लेवल है, इसको भी ट्रेड करें। ठीक है, ये भी लेवल है, इसको भी ट्रेड करें। लेकिन इस पे कभी विन होगा, कभी लॉस होगा, तो उस स्ट्रेटजी के अंदर आपका नुकसान हो सकता है, तो इसी की वजह से होगा। और आपने कौन सा आउटसाइड बार लेना है? अब ये बात आउटसाइड बार, ये सबको क्लियर हो गया? सबको हो गया यस क्लियर? यस यस सर। सर। ठीक है, अब आउटसाइड बार के अंदर गलती आप नहीं करेंगे। आप आउटसाइड बार को 25% कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 49%। ठीक है, क्योंकि 50% ये होगा या फिर 49% होगा। अगर ये 51% हो जाएगा तो फिर एंगल्फिंग बन जाएगा, फिर एंगल्फिंग बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार को। देखें, मॉर्निंग स्टार के लिए डाउन ट्रेंड का होना या फिर एक रेड कैंडल का होना जरूरी है। अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे आपकी प्राइस बनी है, तो यहां पर ये एक ट्रेंड की वेव कहलाएगी, या फिर करेक्शन भी हो सकती है अगर आप ट्रेंड में है तो। मतलब डाउन ट्रेंड में भी आ सकता है पैटर्न, ये अप ट्रेंड में भी आ सकता है। तो जब इस आखिरी कैंडल को हम कहेंगे डाउन ट्रेंड, पढ़ने के लिए मॉर्निंग स्टार को पढ़ने के लिए आखिरी कैंडल को क्या कहेंगे?
downtrend getting weak, buyers control the market. downtrend, इसको क्या कहेंगे हम? downtrend getting weak, buyer control the market, इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार कोई 4-5 किस्म से आते हैं। कभी ये रेड कैंडल होती है, ऐसे है। अब मैं बहुत सारे एग्जांपल यहां पर आप लोगों को मॉर्निंग स्टार के बता रहा हूं। कम से कम 6 एग्जांपल तो मैं आप लोगों को यहां पर दिखा रहा हूं कि किस किस किस्म का मॉर्निंग स्टार कैसे कैसे हो सकता है, क्योंकि 3 कैंडल के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो बहुत सारे एग्जांपल इसके बनते हैं, पॉसिबिलिटीज बहुत बनती है। ऐसा जैसे कि ये बना मॉर्निंग स्टार, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ये वीक कैंडल, बीच के हिस्से की कैंडल वीक होती है, ये इसमें आपको पिन बार मिलता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ये हो गया तीसरा, ये भी इसके लाइन में रख रहा हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऐसे भी हो सकता है, या फिर एक ग्रीन कैंडल ऐसे आपकी बन सकती है, या फिर एक ग्रीन कैंडल कैसे आपकी ऐसे बन सकती है। अब ये इन्वर्टेड हैमर भी हो सकता है और पिन बार भी हो सकता है। एक और एग्जांपल डालूंगा, या फिर ऐसे भी बन सकती है, ये आपका पिन बार हैमर या फिर हैमर, इनमें से कोई भी एक बनेगा। अगली कैंडल ऐसा हो सकता है कि कंप्लीट ब्रेक करे, ये भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि हाफ ब्रेक करे, ये भी हो सकता है। ऐसा हो कि हाफ से भी नीचे क्लोज हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो कि ये मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ चली जाए, जैसे कि पहला एग्जांपल दिया। या फिर यहां पर ऐसे बन सकती है, या इसकी फिर ऐसे बहुत बड़ी भी बन सकती है। ये सब मॉर्निंग स्टार है, सब क्या है? मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार भी इसी तरीके से होगा। जब मॉर्निंग स्टार कंप्लीट होता है, एक होता है, मतलब कि अब जैसे मॉर्निंग स्टार की बात की जाए तो कुछ स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, और कुछ मीडियम साइज के होते हैं, मतलब मीडियम पावर के होते हैं। जब आपकी ये रेड कैंडल मेन वाली जो डाउन ट्रेंड को शो करती है, ये रेड कैंडल ब्रेक होती है, तो एक ये सपोर्ट आपकी बनती है, एक ये सपोर्ट बनती है। ये सपोर्ट हम क्यों लेते हैं? जब रिट्रेसमेंट आनी होती है तो पहली सपोर्ट ये यूज होती है। रिट्रेसमेंट आती है तो पहली सपोर्ट ये वाली यूज होती है। उसके बाद दूसरी सपोर्ट इसका ये, अगर 2 विक हैं छोटी कैंडल में तो फिर ये 2 सपोर्ट्स बन जाती हैं। यहां पर भी अब ये ऊपर का तो है हुआ नहीं, तो फिर खाली कितनी बची यहां पर? 2। ऊपर का है नहीं तो फिर खाली क्या बचा? ये 2। यहां पर तो आपको 3 बन जाएंगी। ये इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे बन सकती है। यहां पर आपकी ये मॉर्निंग स्टार बन गया, यहां पर आपका ये वाला लेवल बनती है। अब आपकी रिट्रेसमेंट अक्सर क्या होती है कि यहां पर आती है, ऐसे बन गई। उसके बाद फिर बायर के आने के चांसेस हो जाते हैं, फिर मार्केट ऊपर की तरफ आती है। अच्छा, इसको समझने के बाद एक पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा गौर करना पड़ेगा। वो पॉइंट इतनी इंपॉर्टेंट है, और मुझे पता है कि 95% लोग उस पॉइंट को इग्नोर करते हैं, या फिर उनके जहन में ही वो पॉइंट नहीं है। जब हम पैटर्न के स्ट्रक्चर को देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वो पैटर्न किसकी जगह पे बना है, पैटर्न किसकी जगह पे बना है। मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, आप उस एग्जांपल के हिसाब से हो सकता है कि समझ जाएं। मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, अचानक से मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। उसके बाद फिर एक इनसाइड बार आपकी आती है, ये आपकी मार्केट ऐसे बनी है फॉर एग्जांपल। अब आप लोग मुझे बताओ, इस इनसाइड बार और इस इनसाइड बार में क्या फर्क है?
फर्स्ट वाला हाँ रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट वाला फर्स्ट सर है। एक लोअर लो पे बन रही है, एक लोअर हाई पे बन रही है। नहीं, ये वाली बात नहीं कर, जो पहले वाले बंदे ने बात की वो वाला दोबारा बताएं। हाँ सर सर पहिला वाला जो है ना रिट्रेसमेंट है, प्रॉपर लेवल पे क्लोज हो रही है ठीक है। रेड कैंडल। अब वाला बात continuation। बात रखो, याद रखो, कभी भी रिवर्सल पैटर्न जब रिट्रेसमेंट की जगह पे बनता है वो वीक होता है। कोई भी रिवर्सल पैटर्न किसकी जगह पे बने? रिट्रेसमेंट की जगह पे बने, रिट्रेसमेंट वो वीक होता है। अब ये इनसाइड बार किसकी जगह पे बनाए? मॉर्निंग स्टार की रिट्रेसमेंट की जगह पे बनाए, ठीक है। और ये इनसाइड बार किसकी जगह पे बनाए? ये किसी की रिट्रेसमेंट के ऊपर नहीं बना। तो इसके नीचे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो ये पैटर्न कंटिन्यू करने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। इस पैटर्न के कंटिन्यू करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अब ये वाला जो पैटर्न इसने कंटिन्यू किया तो ये क्या लेवल बन गई? क्या बन गया आपका? इवनिंग स्टार बन गया। इवनिंग स्टार। क्या बन गया? इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार। अब एक और इनसाइड बार बनती है। अब ये इनसाइड बार जो बुलिश इनसाइड बार बनी किसकी जगह पे बनी? इवनिंग स्टार की रिट्रेसमेंट की जगह पे। एक पैटर्न किसी की रिट्रेसमेंट की जगह पे बनता है और एक पैटर्न ओपन बनता है, फ्री पैटर्न होता है, उसको फ्री पैटर्न कहते हैं हम, ठीक है। फ्री पैटर्न में ताकत ज्यादा होती है और स्ट्रक्चरल जैसे कि मतलब आपका किसी रिट्रेसमेंट के ऊपर पैटर्न बनता है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, उसके अंदर अगर ग्रीन के चांसेस बहुत होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर ये क्या बना? इंगल्फिंग, ठीक है। इस इंगल्फिंग के बाद क्या बनता है आपका? डार्क क्लाउड कवर। अब ये पैटर्न तो डार्क क्लाउड कवर है लेकिन बना किसकी जगह पे? इंगल्फिंग की रिट्रेसमेंट की जगह पे बना है। अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है। अब यहां पर एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बनाए, क्या ये किसी की रिट्रेसमेंट है? नहीं। नो नो सर। अब आप लोग बताओ, एक कॉन्सेप्ट यहां पर है, वन कॉन्सेप्ट ये है, टू कॉन्सेप्ट ये है। वन कॉन्सेप्ट कहता है कि इंगल्फिंग आपको रिट्रेसमेंट देगा। इंगल्फिंग आपको क्या करेगा? रिट्रेसमेंट देगा। चलो उसमें आपको एक रेड कैंडल दे दी। अब यह भी तो चांस हो सकता है ना कि ये रेड कैंडल के बाद इंगल्फिंग भी अपना कुछ असर दिखाए। तो इस डार्क क्लाउड कवर के चांसेस कितने होंगे रिट्रेसमेंट के? एज कंपेयर टू दिस वन बहुत ज्यादा इसके होंगे। यहां पर क्या होगा? यहां पर मार्केट दोनों को खुश करेगी। यहां पर मार्केट क्या करेगी? दोनों को खुश करेगी। यहां पर इंगल्फिंग की एक ग्रीन कैंडल भी बनेगी और साथ में डार्क क्लाउड कवर की रिट्रेसमेंट भी बनेगी। इंगल्फिंग के बाद रेड बनी, रेड के बाद ग्रीन बनी, एक ये बन गया और साथ साथ में ये ग्रीन कैंडल किसकी रिट्रेसमेंट बन गई? इस डार्क क्लाउड कवर की भी। एक तीर से दो निशान हो गए और उसके बाद फिर रेड कैंडल बन जाती है। क्या एक से आपको मार्केट में पैटर्न मिलता है? रेड ग्रीन, उसके बाद फिर अगली कैंडल अगेन ग्रीन मिलती है आप लोगों को अक्सर। ये कितनी कैंडल हो गई टोटल? अच्छा मैं दोबारा गिनूं? 6 6 सर 6 हो गई, ठीक है। अब कितनी कैंडल है ये? 6। क्या है? रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन। याद रखना ये 6 कैंडल सही है। मैं ये कैंडल आप लोगों को मैं अभी चार्ट के अंदर दिखाऊंगा
और बार बार दिखाऊंगा, ठीक है। अगर अपोजिट में आए तो क्या होगा, पहले ग्रीन फिर रेड, फिर ग्रीन फिर रेड, फिर ग्रीन फिर रेड। और अगर इस तरीके से आए तो बुलिश के लिए आए तो रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। ये कितनी कैंडल्स होती हैं, 6 कैंडल। 6। ये 6 कैंडल का पैटर्न है। ये मतलब एक मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट 6 कैंडल तक ऐसे करती है। अब 6 कैंडल अगर ऐसे करे तो साइकोलॉजिकल पैटर्न के तो 6 के 6 ट्रेड विन हो गए ना इससे यहां पर। हाँ, तो ये ऐसे मार्केट के अंदर पॉइंट बनती है। अब यहां पर मुझे बताओ मॉर्निंग स्टार क्लियर है, इसके एग्जांपल्स देख ले मार्केट के अंदर, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। नहीं है ना कंफ्यूजन, ठीक है। मैं ये पिक्चर सेव कर देता हूं, आप लोगों को काम आएगी, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ये गाइड करता हूं। चलो अब देखो, ये कितनी कैंडल का मैंने बारे में बताया, 6 के बारे में बताया, सही है। अच्छा, अब गौर से गिनना, ये कितनी हुई, रेड ग्रीन, पहले ये बोलो रेड ग्रीन, चलो रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, यहां से काउंट करो आपकी 6, लेकिन मैं काउंट करता हूं बुलिश पैटर्न से। कहां से काउंट करता हूं, बुलिश पैटर्न से। बुलिश पैटर्न कहां पर है, ये है, या तो पियर्सिंग लाइन होगा या तो एंगल्फिंग होगा। अब देखो ये कितनी कैंडल बनी, 2, ये कितनी बनी, 2, ये कितनी बनी, 2। उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम क्या लगाते हैं, एक पॉइंट लगा लेते हैं कि भाई ये हमें यहां से इसके आगे से कितनी कैंडल मिली, 6 कैंडल हमें मिल गई, सही है। अब उसके बाद फिर यहां पर 4 कैंडल का ये बनता है, यहां पर 4 कैंडल का बना है, यहां पर नहीं बना। ये अक्सर ऐसे बनता है, मैं आप लोगों को दिखाऊं ताकि आप लोग मार्केट के अंदर कभी कभार ऐसे कंफ्यूज होते हो। यहां पर भी देखें, यहां पर बना है, सही है। यहां पर दोनों तरफ से बना है, यहां पर क्या बना है, दोनों तरफ से रेड ग्रीन। अगर यहां पर मैं काउंट करूं तो रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, कितनी हो गई ये, 6 हो गई। उसके बाद फिर मैं अगर काउंट करूं तो ये इसके साथ अगर मैं मिलाऊं, यहां पर तो ग्रीन और रेड को मिलाया है ना मैंने, नहीं, यहां पर मुझे किससे मिलाना है, ये बेरिश का पैटर्न है। ये किसका पैटर्न है, ये बेरिश का, रेड के साथ ग्रीन के साथ रेड, ग्रीन के साथ रेड, और ग्रीन के साथ रेड। अगर बुलिश का पैटर्न में कि मुझे काउंट करना है तो कहां से काउंट करूंगा, अगली कैंडल से, ठीक है। कैसी होगी वो, यहां से रेड के साथ ग्रीन, रेड के साथ ग्रीन, और रेड के साथ ग्रीन। इसको मार्केट को कंटिन्यू करती तो अप ट्रेंड बनता, अगेन ऐसा बनाए तो मार्केट फिर नीचे की तरफ आती है। तो आप लोग ये याद रखो कि इस तरीके से, लेकिन इसकी कोई भी साइन नहीं है ये कब बनेगा। आपको पता है क्या करना है काम, आप हो सकता है कि कम सारे के सारे पैटर्न तो ट्रेड नहीं कर पाओगे, आपको 4 कैंडल मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, 4 कैंडल के बाद आप 2 कैंडल ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि रेड ग्रीन, तो आप एक ग्रीन ट्रेड करोगे और एक क्या ट्रेड करोगे, रेड। मतलब आपको 4 ऐसे कैंडल देखनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप ये 2 ट्रेड आप अपने ट्रेडिंग के अंदर ले सकते हो। या फिर अगर आप कोई पैटर्न वगैरह ट्रेड कर रहे हो तो आप ध्यान करो कि इस तरीके से नहीं हो सकता, ठीक है। और मार्केट इमीडिएटली ट्रेंड स्टार्ट नहीं करती, आपको अगर एक मार्टिंगल वगैरह लगाना पड़े तो लग सकता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये कैंडल बन गई, नहीं तो फिर यहां से ये सेटअप बन रहा था, ठीक है। ये कैंडल यहां पर आ गई बीच में, अगर ये बीच में नहीं आती। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये सेटअप ऐसे बनेगा,
आप देखें कि ये कंसोलिडेशन सेटअप है। ये क्या है? कंसोलिडेशन सेटअप। अब कभी कभार अगर ऐसे मिले तो ये थोड़ा सा रिस्की है, ये थोड़ा सा रिस्की है। ये बिल्कुल कभी कभार बनता है। ये ऐसे में मैं ऐसा वाला पैटर्न नहीं कह रहा, ये वाला पैटर्न नहीं कह रहा, मैं ये वाला कह रहा हूं, ये कंसोलिडेशन वाला पैटर्न। जैसे कि ये कितनी कैंडल बनी? 3 बनी। अगर चौथी ग्रीन बनती तो फिर हम सोच सकते थे, ये ग्रीन बनती तो फिर ये रेड बनती, फिर ये ग्रीन बनती, हम ऐसे इसको सोच सकते थे। ठीक है, सर मैंने एक ट्रेड पिक्चर शेयर किया अभी, आपने जो अभी रिसेंट बताया ना, तो उसके हिसाब से। ठीक है, चेक करते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, कैसे होना चाहिए पैटर्न? एक कंसोलिडेशन लेवल के अंदर होना चाहिए। अब कंसोलिडेशन लेवल नहीं है, ये यहां से स्टार्ट होता है, यहां तक नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। कैसे लेना चाहिए पैटर्न? ये एक कंसोलिडेशन लेवल के अंदर लेना चाहिए। मैं आप लोगों को एक पिक्चर शेयर करूंगा, एक पीडीएफ शेयर करूंगा, जिसको हम कलर स्ट्रेटजी बोलते हैं। आप उस तरीके से भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक आधा और एग्जांपल दिखाऊं, क्योंकि ये मार्केट की कंसोलिडेशन, इसको इंडिसिशन बोलते हैं। ये इंडिसिशन मार्केट में अक्सर होता रहता है। यहां पर भी तकरीबन देखो कितनी कैंडल्स हैं ये? ये 6 कैंडल्स बन गई। जब 4 बनती है आपकी, तो क्या आपको करना चाहिए? आपको एक बाय, एक सेल एक सेल। सेल ठीक है, कभी कभार बनता है ना मार्केट के अंदर ये वाला पैटर्न, टॉप द ट्रेंड में पड़ेगा, लेकिन ऐसे बनना चाहिए। तो यहां पर देखो ये कितने बने? आपको 4 के बाद आपको क्या करना चाहिए? एक बाय, एक सेल। सेल ठीक है, ये आपको सुबह की मार्केट में ज्यादा बनेगा। कब? सुबह की मार्केट में। और अच्छा, यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा सा ये उल्टा हो गया है। ये कितने पैटर्न है? 4। चार। ठीक है, अब ये रेड तो सही बना है, ग्रीन के बाद क्या बनना था? रेड। ये आपका ट्रेड विन हो गया। लेकिन ये ट्रेड ऊपर जाके ग्रीन बनना था, ये लॉस हो गया, क्योंकि ये जंप्स की वजह से ना आपका, नहीं तो फिर ग्रीन बनी है वापस। तो ऐसे जंप की वजह से आपका ये इफेक्टेड हो गया। अब ये देखो, ये कितनी कैंडल्स हैं? 2 और 2 4, एक बाय और एक सेल हो गया। इस तरीके से आपको 2 ट्रेड आपको अच्छे से मिल सकते हैं। आप दो एंट्रीज कर सकते हो ऐसे। अब यहां पर देखो, ये कितनी है कैंडल्स? 4। ये रेड बना, ये ग्रीन बना। अब ये रेड डोजी बनाए और ये ग्रीन, तो ग्रीन कैंडल बन गई। तो लेकिन आप देखो कि ये इसने काम किया अपना। ठीक है, अब यहां पर देखें, ये क्या है? बन गया। उसके बाद यहां पर देखो, 2 और 2 4, एक सेल एक बाय, बन गया। फिर उसके बाद देखो 2 और 2 4, यहां पर क्या बनना था? सेल बनना था। सेल नहीं बन पाया, ये लास्ट हो गया, तो अगला फिर सेल बनेगा, फिर उसके बाद अगला बाय बनेगा। आप इसके ऊपर रिसर्च करोगे तो आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा कि ये बहुत अच्छे पैटर्न होते हैं। इसको मैं कलर पैटर्न कहता हूं। ठीक है ना, और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। यहां पर देखिए भाई, ये क्या है? 2 रेड ग्रीन, रेड ग्रीन। अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? रेड। रेड और अगली क्या बननी चाहिए? ग्रीन। ग्रीन देखो, डोजी बना मतलब रेड बनी कैंडल। ठीक है, और उसके बाद ग्रीन वापस बन गई आपकी कैंडल। तो ये 6 कैंडल का पैटर्न आपको हर जगह पे नजर आएगा, हर एक पैटर्न पे आएगा। ये एक पैटर्न है मार्केट का, 6 कैंडल का। ऐसे बहुत सारे पैटर्न है। अब यहां पर मैं आपको दिखाऊं, ये कितने पैटर्न हुए? ये 4। अब क्या होना चाहिए अगली कैंडल का? ग्रीन होना चाहिए, है, और रेड होना चाहिए, है। देख रहे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यहां पर नहीं है, यहां पर ऐसा पैटर्न नहीं है, यहां पर एक पैटर्न है। ठीक है, अब जैसे कि आप देखो, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? रेड बननी चाहिए। लास्ट हो गया, तो फिर अगली कैंडल रेड बनेगी, वो बन गई।
आप इसको डबल करके ट्रेड विन कर सकते हो। ये एक पैटर्न होता है कलर का पैटर्न। ये देखिए क्या होना चाहिए अगली दो कैंडल। ओके ग्रीन रेड। ठीक है, इन सारे एग्जांपल से ये साबित हो गया ना, या नहीं हुआ अभी तक? हो गया साबित? हो गया। यस सर। और समझ में भी आ गया? यस सर। क्लियरली समझ में आ गया ना? चलो ठीक है। यस सर। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं मॉर्निंग स्टार को। ठीक है, अब मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार को पहचानते मैं हाईलाइट करूंगा। आप लोग देख लीजिएगा कि ये आपके मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार होंगे मार्केट के अंदर। यहां से स्टार्ट करते हैं। आपका ये कौन सा पैटर्न है? और ये कौन सा पैटर्न है? इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार और ये इवनिंग स्टार रिट्रेसमेंट बनी और मार्केट ने ट्रेड दिया। ये मॉर्निंग स्टार कंटिन्यूएशन साइन बनी और मार्केट ने क्या किया? ट्रेड दिया। ठीक है, अच्छा मॉर्निंग स्टार के लिए बीच की कैंडल का वीक होना जरूरी है, इवनिंग स्टार के लिए बीच की कैंडल का वीक होना जरूरी है। तो ये वीकनेस से पता चलता है कि एक ट्रेंड वीक हो गया, अब दूसरा ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इस किस्म के मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार आप लोगों को मार्केट के अंदर ढूंढने हैं। यहां पर नहीं है, और यहां पर एक आपका मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार है। ठीक है, और एक फिर आपका इवनिंग स्टार यहां पर ढूंढते हैं कोई। ये मॉर्निंग स्टार हम काउंट नहीं करेंगे, याद रखिएगा। ये कैंडल छोटी है, इस रेड के कैंडल को बड़ा होना चाहिए, कम से कम ग्रीन के जैसा नॉर्मल कैंडल तो होना चाहिए। ये देखें, ये आपका मॉर्निंग स्टार है, ये आपका इवनिंग स्टार है। ठीक है, और इसी तरीके से ये आपके मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार ऐसे पैटर्न होते हैं। हम कभी कभार इसको भी काउंट करते हैं एज ए इवनिंग स्टार। ठीक है, ये पैटर्न भी हम काउंट करते हैं, लेकिन ये हम मॉर्निंग स्टार काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये वाली कैंडल बिल्कुल छोटी है, हम इसको मॉर्निंग स्टार का काउंट नहीं करेंगे। अब 3 ब्लैक कैरोज और 3 व्हाइट सोल्जर, हमने सीक्वेंस सीखी थी, सबको पता है सीक्वेंस? Yes, sir. Small, Yes. medium, large. ओके, जब स्मॉल मीडियम और लार्ज नहीं हो, तीनों एक जितनी साइज की तकरीबन कैंडल हो, तो वो आपका क्या होगा? 3 ब्लैक कैरो। वो क्या होगा आपका? 3 ब्लैक रो। अगर तीनों साइज तकरीबन एक जितनी हो। अब ये 3 कैंडल है, क्या साइज एक जितनी है? नो। एक ही बंदा बात कर रहा है, उसका भी आवाज सही नहीं आ रहा। नहीं सर। नो सर। No, sir. No. नो सर नो। तो ये हमारा 3 ब्लैक कैरोज नहीं है। ठीक है, ये हमारा 3 ब्लैक कैरो होगा। ऐसा 3 कैंडल एक साइज की देखो, मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो भैया ये बहुत रेयरली पैटर्न आता है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि मार्केट के अंदर सारे लोग इसको भी 3 ब्लैक कैरोज कहते हैं, कहते हैं कि ये भी 3 ब्लैक कैरोज है। 3 ग्रीन कैंडल एक साथ आ गए, कहते हैं कि वो भी 3 व्हाइट सोल्जर है। ऐसे नहीं, इनकी साइज क्या होनी चाहिए? एक बराबर होनी चाहिए। अब वो चाहे छोटी है तो 3 है, बड़ी है तो 3 है, जैसे भी हो, लेकिन तीनों की साइज तकरीबन बराबर होगी, तकरीबन बराबर होगी। ऐसा कोई पैटर्न मिल जाएगा? भाई कौन बात कर रहा है? ये आप बात नहीं करो, आपका तो आवाज पता नहीं कभी सही नहीं आया। यहां पर सारे सीक्वेंस के साथ है, सीक्वेंस के साथ जब भी आएगा वो पैटर्न नहीं होगा, याद रखिएगा। हमेशा आपका पैटर्न की साइज एक जितनी होनी चाहिए। ये सब सीक्वेंस के साथ है तो 3 व्हाइट सोल्जर इसमें नहीं है, और ये सीक्वेंस के साथ है तो ये 3 ब्लैक क्रॉस नहीं है। ये तकरीबन साइज हमारी मिलती है, ये आपको नजर आ जाएगी। अब देखें, ये साइज आपकी मिली, ये एक जितनी है, ये 3 ब्लैक क्रॉस है, इसको हम कहते हैं 3 ब्लैक क्रॉस। जबकि साइज तीनों की बराबर हो और मार्केट को वो फिर लंबा नीचे की तरफ लेके जाते हैं इस तरीके से।
ऐसे पैटर्न हो जो तीनों साइज तकरीबन बराबर हो, ये भी तकरीबन तकरीबन बराबर कह सकते हैं हम, ये भी मार्केट को नीचे की तरफ लेके जा रही है। तो ये आपके 3 ब्लैक क्रॉस है, बहुत कम होते हैं तो इसको आप यूज करने की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत कम ही कम आते हैं। यहां पर आपको मेरे ख्याल में 3 वाइट सोल्जर, ये हम 3 वाइट सोल्जर बोल सकते हैं। ये एक कैंडल बड़ी है, लेकिन 2 कैंडल ये सीक्वेंस के हिसाब से ये डिफरेंट है, ये आपको सीक्वेंस के हिसाब से डिफरेंट लगेगी। ये 3 वाइट सोल्जर, क्योंकि ट्रेंड का स्टार्ट हुआ, 3 वाइट सोल्जर आए और ट्रेंड को मार्केट को बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ लेके गए। बस ये एक निशानी होती है कि ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इसको ट्रेड नहीं किया जाता ऐसे, फॉरेक्स में हम इसको ट्रेड कर दें, बाइनरी में ट्रेड नहीं करते। ये एक निशानी है कि आपकी मार्केट नीचे गिर रही है या मार्केट ऊपर बढ़ रही है। आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो, बस पहचानो कि अब ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा या पहचानो अब ट्रेंड नीचे की तरफ आएगा। ये अब जैसे कि ये आपका 3 वाइट सोल्जर है जो फेल हो गया, ये देखें, ये आपका 3 वाइट सोल्जर था जो फेल हो गया। अब 3 वाइट सोल्जर फेल हुआ और बाकी नीचे की तरफ आई, दोबारा ये रिटेस्ट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन काम नहीं कर पाया, न्यूज आ गई कोई और इसने काम नहीं किया। ये आपका 3 ब्लैक क्रॉस है, ये 3 ब्लैक क्रॉस आपका बना और मार्केट नीचे फॉल हुई, गिरी। इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद डोजी, हमारे डोजी कैंडल्स ये होती है, एक ये कैंडल होती है डोजी की, एक ये कैंडल होती है डोजी की, एक ये होती है कैंडल, और एक ये वाली होती है डोजी की कैंडल, और एक ये होती है डोजी की कैंडल, और एक ये होती है। कितनी कैंडल हो गई? ये हो गई 6। इसको क्या कहते हैं? डोजी स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? डोजी। और इसको ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। और इसको ग्रेवस्टोन, और इसको क्या कहते हैं? इन दोनों को क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 4 प्राइस डोजी, मतलब कि ओपन, क्लोज, लो, हाई सब एक ही है। इसका मतलब है कि 4 प्राइस हो गए, इसको क्या कहते हैं? 4 प्राइस कहते हैं। ये डोजी अपीयर क्यों होते हैं, इसका एक मैं लॉजिक आप लोगों को बता रहा हूं। आप एक रेड कैंडल नीचे की तरफ आ रही है, सपोर्ट यहां पर है, अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? रेड। रेड बननी चाहिए, गुड। अगर ग्रीन बन गई तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि रूल के खिलाफ है। नो सर। इसको तो रेड बनना चाहिए था, ग्रीन कैसे बनी? आप क्लेम कर सकते हो, हाँ आप क्लेम कर सकते हो। अगर सेलर ये रेड कैंडल नहीं बनाना चाहते तो फिर पता है क्या बनाएंगे? इन 6 में से कोई भी एक डोजी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक डोजी बनाएंगे, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बनाएंगे। ये कानूनी तौर पे है। बात समझ में आई? मतलब जब प्राइस Yes, sir. बगैर किसी सपोर्ट से या बगैर किसी रेजिस्टेंस से आगे नहीं बढ़ना चाहती तो रिवर्सल कैंडल कोई भी ग्रीन या रेड नहीं आ सकती, कानून के खिलाफ है। अगर ऐसा होगा तो कानून के खिलाफ होगा। तो फिर क्या हो सकता है? फिर डोजी बनेगा, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट होगी, फिर बायर आएगा। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल ये वाला बायर बना, रेजिस्टेंस लेवल यहां पर है। अब अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? बायर की कैंडल बननी चाहिए, हाँ क्या बनी? डोजी। अब सेलर आ सकता है, लेकिन वैसे सेलर नहीं आ सकता। अब यहां पर एक बात का राज खुल गया। कौन सा राज खुल गया? अगर ये मैं कहूं कि ये पैटर्न है, अगर कहूं कि ये पैटर्न है, तो पैटर्न की रिट्रेसमेंट
कैसे आ सकती है? इन केस Red. अगर ये कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो तो रिट्रेसमेंट आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ये बात समझ में आई? क्योंकि विदाउट रेजिस्टेंस और विदाउट सपोर्ट प्राइस रिवर्स नहीं हो सकती। नहीं हो सकती तो फिर अगर यहां पर एंगल्फिंग है, ये क्या है? एंगल्फिंग है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि रिट्रेसमेंट आएगी या नहीं आएगी? अगर रेजिस्टेंस होगी तो रिट्रेसमेंट आएगी और मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। फिर रिट्रेसमेंट के बाद अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर रिट्रेसमेंट नहीं आएगी। रेजिस्टेंस नहीं है तो रिट्रेसमेंट नहीं आएगी। नहीं आएगी। नहीं अब- आएगी। क्योंकि जब डोजी के कॉन्सेप्ट का पता चला तो इस कॉन्सेप्ट से देखा कि अगर रेड कैंडल के नीचे सपोर्ट नहीं है, अगर सपोर्ट नहीं है तो रेड कैंडल बनना है। अगर रेड कैंडल वाले मतलब सेलर कैंडल को नहीं बनाना चाहते तो फिर क्या बनेगा? कोई सा भी एक डोजी बनेगा। फिर बायर आएंगे मार्केट में। ऐसे बायर नहीं आ सकते, ऐसे बायर नहीं आ सकते। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल है तो ये मॉर्निंग स्टार आपको क्या करेगा? रिट्रेसमेंट देगा। अब रिट्रेसमेंट कौन देगा? रिट्रेसमेंट अगर ये मॉर्निंग स्टार देता है तो कौन आएगा? सेलर आएगा या कौन आएगा? बायर आएगा। सेलर कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। ठीक है, क्योंकि कैंडल किसकी आनी थी? सेलर की आनी थी रिट्रेसमेंट पे। सेलर कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, फिर कौन आएगा? बायर। अब मुझे बताओ डोजी का मतलब क्या हुआ? डोजी का मतलब हुआ जब बायर कैंडल नहीं बनाना चाहता तो डोजी बन जाता है, जब सेलर कैंडल नहीं बनाना चाहता तो डोजी बन जाता है। मतलब अगर बायर कैंडल नहीं बनाना चाहता और डोजी बन गया तो ये मैसेज किसके पास चला गया कि कौन आ जाए मार्केट में? सेलर आ जाए। और जब सेलर कैंडल नहीं बनाना चाहता और डोजी बन जाता है तो किसके पास मैसेज जाता है? बायर के पास। सेलर नहीं चाहते कि हम मार्केट को नीचे जाए, आप लोग लेके जाओ। अगर डोजी का कॉन्सेप्ट किसी को समझ में आ जाए तो फिर वो डोजी को ट्रेड करे तो हमेशा विन करेगा। ये डोजी की कम्युनिकेशन है। डोजी की क्या है? कम्युनिकेशन। और इस कम्युनिकेशन को समझने के लिए हमें एक राज खुल गया कि रिट्रेसमेंट भी तब आती है जब कोई पैटर्न रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर क्लोज होता है, तब रिट्रेसमेंट आती है। अगर ये हमें पता चल जाए कि ये पैटर्न किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं हुआ तो फिर रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, हम अगली कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। एक एग्जांपल देखें, ठीक है? ये हमारा एक एंगल्फिंग बनता है। क्या बनता है ये? एंगल्फिंग। एंगल्फिंग बना तो उसकी ये रिट्रेसमेंट आई। क्यों आई? इसका मतलब है कि ये एंगल्फिंग किसके पास क्लोज हुआ है? रेजिस्टेंस पर क्लोज हुआ है। और आप कंफर्म करोगे तो आपको विद इन दिस चार्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। क्या मिल जाएंगी? देखो इस कैंडल की रेजिस्टेंस मिल गई आपको। हाँ, आपका पैटर्न क्लोज हो गया। ये कौन सा पैटर्न है? एंगल्फिंग। अब एंगल्फिंग का पैटर्न बियरिश एंगल्फिंग कहां पर क्लोज हुआ? सपोर्ट पे क्लोज हो गया। कहां पर क्लोज हुआ? डोजी की सपोर्ट पे क्लोज हो गया। और ये भी सपोर्ट है। समझ में आ रही है बात? अब जब ये पैटर्न सपोर्ट पे क्लोज हुआ तो रिट्रेसमेंट किसकी आएगी? बायर के अनुसार। और बायर कहता है कि मैं तो कैंडल बनाऊंगा ही नहीं। बायर क्या कहता है? मैं तो कैंडल बनाऊंगा नहीं। और फिर कौन आ गया? सेलर आ गया वापस। लॉजिक समझ में आई नहीं आई? यस सर। ठीक है, इसको फिर आप कंसीडर करो, इसको सर्च करो, डोजी को खास करके सर्च करो क्योंकि डोजी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कल से पढ़ेंगे क्योंकि कल से हमारी क्लास एसएनआर के ऊपर स्टार्ट हो जाएगी। पैटर्न की मैंने काफी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है, कैंडल्स ऐसे रीड होती हैं, आप इनको रीड करके देखें और मजीद फिर हम
कल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई सवाल है तो फिर वो पूछ सकता है। सर मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा, अगर आप देख सकते हैं। देखे थे। जी, आपने बाय किया, ठीक है। ये सर मैंने ये एंगल्फिंग का ये हाँ। ये करके, लेकिन ये आपने जैसे कहा तो फिर ये डार्क मतलब पियर्सिंग लाइन जैसा हुआ, उसका रिट्रेसमेंट दिया रेड कैंडल। देखिए, मुझे लगता था सर कि ये परफेक्ट जो होता है उसमें काम नहीं कर रहा, ये मेरे माइंड में मैं आपको बताऊं, देखो हम कहां पर हैं, एक हम जोन के अंदर हैं। कहां पर हैं हम? एक जो जोन के अंदर। देखो रूल तो होते हैं ना, जब एक इलेक्ट्रिशियन को बुला के आओ और उस इलेक्ट्रिशियन को सारा काम करने आता है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा लेकिन टूल्स नहीं लेके चलूंगा, तो फिर उसको किस काम का बताओ? Right. उसको फिर खाली लेके आके हम क्या करेंगे? उसका अचार डालेंगे? Yes. हम पैटर्न तो सीख ले, चलो हम पैटर्न सीख लिया, कोई एक आधा कॉन्सेप्ट सीख लिया, जब तक हमारे टूल्स कंप्लीट नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? हम फिर नुकसान करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये आपकी क्या है? रेजिस्टेंस की क्या है? इस रेजिस्टेंस की जोन में अभी तक इनडिसिशन है। इस रेजिस्टेंस की जोन में अभी तक क्या है? इनडिसिशन है। कुछ पता नहीं है बायर ऊपर जाएंगे, कुछ पता नहीं है सेलर नीचे आएंगे। क्यों? अभी क्यों? हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब सेलर आए थे तो ये नीचे क्यों नहीं गए? सोचने की बात है ना। जब इस जोन ने सेलर को सपोर्ट किया और मार्केट नीचे की तरफ आई, तो सेलर को चाहिए था कि ये कंटिन्यू कर ले। वो इसलिए उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि वो भी नीचे जोन में फंस गए थे। कहां पर फंस गए थे? जोन में फंस गए थे। फिर ऊपर वापस चले गए बायर, वो भी जोन में फंस गए अभी तक। और ये वाली जो कैंडल बनी है, ये भी किसके साथ बनी है? एक गैप के साथ बनी है और रेजिस्टेंस जोन के अंदर बनी है। तो बायर ने तो कंप्लीटली ट्राई किया, लेकिन बायर इसको ब्रेक नहीं कर पाया। जब इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा तो कौन आएगा? सेलर आएगा। यस, तो आपने इसको समझा? ब्रेक करना चाहिए था सर। हाँ, आपने समझा कि ये एक कंटिन्यूएशन साइन है, मार्केट यहां से ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। आपने ऐसा समझा कि ये कंटिन्यूएशन साइन है और मार्केट यहां से क्या होगी? ऊपर की तरफ चली जाएगी। ऐसा होता है अक्सर, लेकिन बॉटम ऑफ द ट्रेंड में, टॉप ऑफ द ट्रेंड में नहीं, क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट है। क्या है ये? टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट पे नहीं आएगा। तो ये देखो कि, और ये भी एक वीक सी कंटिन्यूएशन साइन का मतलब है कि इन्वर्टेड हैमर। क्या? इन्वर्टेड। या फिर पिन बार इन्वर्टेड हैमर, उसकी बॉडी तो हो 25% कम से कम, इसकी तो 2% बॉडी है। कितनी? या 5% बॉडी होगी। तो ये तो पैटर्न है ही नहीं। ये क्या है? ये डोजी है। ये क्या है? डोजी। अभी अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया डोजी का, ये क्या है कि बायर के बाद बायर चाहते थे कि हम ऊपर जाएं लेकिन नहीं जा सके, तो उन्होंने डोजी बना दिया और ये मैसेज चला गया सेलर के पास, आप लोग जाओ। वो स्ट्रांगली आ गए मार्केट में। आप बात समझ में आई? यस सर, क्लियर हुआ है। ये वाली बात, ठीक है भाई। Yes. चलो अभी प्रैक्टिस करें। आज कल मुझे आप लोग सब ने काम दिखाना है, ठीक है। एक दफा आप जी लोग सर, सब मुझे काम दिखाएं। सही है भाई? सर एक मैं कुछ पूछना था सर। हाँ, सर ये जो कल आपने जो पढ़ाया था सर, उसका पीडीएफ नहीं मिलेगा क्या सर? चाहिए पीडीएफ? हाँ जी सर, वो मिल जाता तो सही रहता सर वो। बस फिर बाहर शेयर नहीं कीजिएगा, आपके ग्रुप के अंदर ही होगा, ठीक है। ठीक ठीक सर, ठीक। चलो ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है। देखो थैंक यू सर। ये देखो अभी अभी काम आ गया इसका, जिसको आज सुबह में क्लास दी थी। हाँ, यस सर। अब मैं ऐसे सबके सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। देखो Yes, अभी sir. अभी कल की क्लास हुई नहीं ओके है, सर। लेकिन काम आ गया है आप लोग के सामने, आप लोग खुद को महसूस करो, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज।